श्रद्धामूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार, श्रवण करे मन लायके चंचलता सब ढारे। सत्संग नाम ही उस स्थल का है, वातावरण का है, जहां पहुंचने पर जिसकी याद करते ही, जिसका भाव मिलते ही अपने जीवन के हित और अहित का ख्याल आ जाता है। प्रायः हम अपने को ही भूले रहते हैं। हमारे पास दिमाग है, टैलेंट है, दो आंखें हैं बाहर की, दिमाग से सब कुछ जानते हैं, अपने को नहीं जानते। सब कुछ याद करते हैं, अपनी याद नहीं करते। कितनी बड़ी गलती होती है इतनी छोटी सी भूल के साथ होने से। खाते समय रोटी चावल दाल की जगह पर थोड़ा सा अच्छा भोजन मिल जाए, हलवा हो, मालपुआ हो, खीर हो, तस्मई हो, बासुदी, चीजें वही हैं, दाल चावल रोटी सब्जी दूध चीनी, अनेक रंग अनेक रूप देखकर जब हम खा रहे होते हैं तो सामान्य बात है, लगभग हम सोचें कि सब हम कोई अपने को भूले रहते हैं। खाते खाते इतना हम मगन हो जाते हैं, स्वाद में लवलीन हो जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं। अपने को भूलने का मतलब किस लिए खा रहे हैं, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सब भूल जाते हैं। और इसका जो दुष्परिणाम है, दुनिया की सारी व्यथाएं, सारी बाधाएं, सारे संकट, सदगुरु कहते हैं अपन पौ आपू ही बिसर्यो। 3-4 उदाहरण साहब ने दिया है इसको समझाने के लिए। कुत्ते का उदाहरण दिया है, कांच का मंदिर की कल्पना की साहब ने, जिसमें वो पहुंच गया, अपनी याद नहीं करता है, अपने प्रतिबिंब को देखकर भोगता रहता है, भोग भोग कर मर जाता है, अपनी याद नहीं करता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। सारे संत महापुरुषों, कहीं भी बीच में मत पंथ मत डालिएगा। इसमें जितने भी माता पिता आपके हैं और सजग है, जो भी आपके हितैषी हैं, आपसे प्रेम करते हैं, और ये कौन है जो अपने को याद रखते हैं और आपको आपकी याद दिलाते हैं। ये मूल मंत्र है जीवन को संपन्न बनाने का, स्वस्थ रखने का, सुखी बनाने का। दुनिया की जितनी भी आपको चीज़ें दिखती हैं पाने योग्य, जिससे आप सुखी हों, बड़े बने, प्रतिभाशाली बने,
धनवान बने, ऐसे नहीं होता है। उसका मूल मंत्र होता है कि आप अपने को याद रखें। अभी एक अच्छी गाड़ी थी, कीमती, हम लोग उस पर बैठकर, मध्य प्रदेश बालाघाट में पड़ता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क घूमने गए। गाड़ी कीमती थी, लेकिन लौट करके जब आए तो जिस गाड़ी से चलकर गए थे, गाड़ी चलती थी, लौट करके आए तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब जो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो तो उस पर क्या करेंगे? वो 20 लाख की हो, 50 लाख की हो, करोड़ की हो, क्या करेंगे? स्टार्ट ही नहीं होती है। आपको अपनी याद नहीं आएगी तो आपके अंदर का जो प्रकाश है, ज्ञान है, सब अंधा होगा। फिर कुछ भी आप करोगे, नौकरी करो तो, बिजनेस करो तो, खेती करो तो, अनियंत्रित, अव्यवस्थित होगा वो। वही लोग कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं महाराज जी, और ये लोग बहुत मिलते हैं हम लोगों को, पैसा भी बहुत आता है, बरकत नहीं है। ये सबकी कंप्लेन है, बरकत नहीं है। हम लोग एक कहानी सुनते थे, अभी कुंभ मेला लगने वाला है, तो बिना मेले के समय भी वहां पर भीड़ भाड़ दिन में हो जाती है, लोग पहुंचते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और ये हमारी भारतीय परंपरा है कि जल को इतना महत्व दिया गया, और आज भी भारत सरकार आप लोगों को गांव गांव में एक योजना दे रही, जल ही जीवन है। इसलिए जल की भी पूजा की जाती है। जल के बिना जीवन सूना है, बिन पानी सब सून, रहीम जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न ओबरे मोती मानस चून। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई तो कहते कि गंगा को क्या पूछते हो, तो जड़ है, गोबर जैसी बात कर देते हैं। जहां पर भावना की बात होनी चाहिए, जीवन के इतने महत्व की बात है, ऐसी बात कर देते हैं। गोबर में भी महत्व है। तो जो हम महत्वहीन बात करते हैं, इससे हमारे दिमाग की व्यर्थता का प्रतीक है। महसूस होता है कि दिमाग में इसके कुछ नहीं है। आखिर मुसलमान को भी पानी की आवश्यकता है, लेकिन वो पानी की पूजा नहीं कर सकता, दिमाग नहीं पहुंचा होगा वहां तक, या तो सऊदी अरब में पानी नहीं होता था। क्रिश्चियन को भी पानी की आवश्यकता है, पानी नहीं पिएगा तो पथरी होगी, पानी नहीं पिएगा तो माइग्रेन होगा। और उस पानी को महत्वपूर्ण तब बताया गया जब पानी बहुत दुर्लभ था। छत्तीसगढ़ में हम लोग पहले पहले आए हैं, पता है कि बाल्टी से पानी निकालते थे, तो बहुत मितव्ययिता से बहुत थोड़ा थोड़ा खर्च करते थे, क्योंकि पानी कम था, बचा के लोटा में रखते थे, दिन भर के लिए पानी हो जाना चाहिए। आज ट्यूबवेल सारे हो गए हैं तो लोग भूल गए। ये भूल ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। और दुर्भाग्य है कि जो अपने को एक धर्म का ठेकेदार मानता है, चाहे मुसलमान कहे चाहे क्रिश्चियन कहे, वो कहता है कि इस जड़ की पूजा क्या करते हो। हिंदुओं को बेवकूफ़ कहता है। भारतीय परंपरा में इतना गहन चिंतन हुआ है, अपनी याद होने के साथ साथ इतना विराट ज्ञान मिला है ऋषि मुनियों को, हमारी संत परंपरा को, भक्तों को, एक एक तिनके का महत्व समझा और उसको उपादेय माना।
महत्वपूर्ण माना। हर एक प्रसंग में ये महत्व आपको मिलेगा। रामायण में आपने सुना होगा, जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था, बेहोश हो गए थे, तो उनका उपचार करने के लिए छोटे मोटे कोई वैद्य काम नहीं कर सके, तो सुखेन वैद्य के पास पहुंचते हैं। उन्होंने कहा उपचार तो है, लेकिन इसकी औषधि यहाँ से दूर है, हिमालय में है, कौन जा सकेगा। तो हनुमान जी तैयार हुए। उसकी पहचान नहीं थी, तो उन्होंने मौखिक रूप से पहचान बताई, तो नहीं समझ पाए, तो पूरा पहाड़ लेकर चले आए। आजकल हम लोगों को थोड़ी सी लकड़ी की जरूरत होती है, पेड़ काट देते हैं। अब पता चलेगा दिल्ली की त्रासदी जैसे रायपुर में, दुर्ग में, बेंगलोर में जो धुआं से शहर बढ़ते जा रहा है, सांस लेना कठिन है। अब पता चलेगा कि पेड़ों का कितना योगदान है। और हमारे पूर्वजों ने कहा कि पेड़ की पूजा करनी चाहिए, तो हमें दर्द होता है कि हमारे ज्ञानी संत लोग भी कहते हैं क्या जड़ की पूजा करते हो, उसी का हम फल खाते हैं, उसी की लकड़ी उपयोग करते हैं, उसके एक एक तिनके का उपयोग है, और फिर कहते हैं उसकी पूजा क्या करते हो। ज्ञान है ये। 24 घंटे जो हमें ऑक्सीजन मिलता है, ये इन्हीं पेड़ पौधों से मिलता है। विज्ञान इनको क्या कहता है, ये हमारे फेफड़े हैं। छत्तीसगढ़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज भी गुप्त रूप में ये गांग की गंगा गोदावरी यहाँ घर घर में बह रही है, कि सबके घर आंगन में कोई न कोई एक पेड़ होता है। तुलसी का होगा, रोज लोग उसमें जल देते हैं, नीचे दीप जला देते हैं। तो केवल अकेले तुलसी नहीं, सभी पेड़ पौधे हमारे जीवन के संगी हैं, हमारे को जीवन प्राण देते हैं। कोई औषधि देता है, कोई लकड़ी देता है, कोई जीने का साधन देता है। इनका महत्व कम ना समझें। जो अपने को याद करता है, आपका महत्व नहीं है तो उसका भी नहीं है, आपका है तो उसका भी है। लोग कहते ना कि जब इसके पास अपना सम्मान नहीं, अपनी इज्जत नहीं, तो दूसरों को इज्जत क्या देगा ये। कोई सम्मानित व्यक्ति, कोई आत्मा में प्रतिष्ठित व्यक्ति ही किसी की कदर को, किसी के सम्मान को, किसी के जीवन को समझ सकता है। सुखेन वैद्य बोलते हैं कि गलत किया आपने, पूरा पहाड़ उठा लिया। ठीक है, पहाड़ के लाने से पेड़ पौधे सुरक्षित हैं, फिर उसमें से उस पौधे की पहचान कराई जिससे उनको लाभ होना था। तो हनुमान जी चूंकि उतावले थे, और हर कोई, किसी का बच्चा बीमार हो, किसी के घर में कोई दुर्घटना हो गई हो, तो मन चित्त व्यथित हो जाता है, वही उतावलापन है। लेकिन सबसे पहली चिकित्सा है कि चित्त का धैर्य में रखना, सबसे पहली चिकित्सा है। और इसी को मंत्र के रूप में हम अगर कंठस्थ कर लें, तो सद्गुरु की वाणी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए भलो होए। हमारे एक भक्त के बेटे का इंजीनियरिंग कर लिया था, बीटेक हुआ, अभी सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आया था, और बड़ी खुशी में चला गया वो साईं मंदिर शिरडी, और रास्ते में जो भयंकर एक्सीडेंट हो गया उसका, जितने लोग बैठे सब बच गए, वही फंस गया। और जब कुछ अपने जीवन के साथ अशुभ होता है, दुर्घटना होती है, प्रतिकूलता आती है, तो तुरंत चित्त व्यथित हो जाता है। उस समय में अपने को या अपने गुरु को याद कर ले तो चित्त स्थिर हो जाता है। इतना बड़ा महत्व है अपने और अपने गुरु का, इतना बड़ा महत्व है। और भावना में यही भगवान माने जाते हैं। भगवान का मतलब भावना की बहुत विराट ताकत। इन शब्दों की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। ये अमूर्त चीजें हैं, ये सिक्का नहीं, ये सोना नहीं, ये चांदी नहीं, लेकिन इन सब चीजों में जो तत्व है, जो शक्ति है, वो भावना है।
500 का नोट हो, फाड़ के फेंक दीजिए, क्या होगा? जला दीजिए, क्या होगा? खा लीजिए, क्या होगा? लेकिन उसी में सबकी भावना तिरोहित है, उसी में डाली गई है, इसलिए नोट बहुत बड़ी चीज है। वो क्या है? भावना है। भावना कोई चीज है क्या? एक 500 का नोट कुछ भी नहीं है, और फिर भी बहुत कुछ है। ऐसे ही ईश्वर कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, क्योंकि वो भावना है। वो बीटेक का लड़का बता रहा था कि साहब, मेरे कमर में चोट लग गई थी, पढ़ा लिखा था, समझदार था वो, लेकिन ऐसे टूट गया उसके अंदर कि उस समय घबराहट में जो कोई भी आया पकड़ के खींचने लगा, बाहर निकालो। और मैं रोकता रहा कि मुझे इसमें रहने दो, थोड़ी देर मुझे इसमें रहने दो। लेकिन घबराए लोग, और बहुत ज्यादा हम क्या कर डाले किसी के साथ, ऐसे भावुकता में आकर के खींचे और निकाल दिया। फिर पास में बेंगलोर ले गए उसको, और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इसको वहीं रहने दिए होते तो ये ठीक हो जाता। जो लोगों ने इनके साथ में ये कसरत कर दी, इससे इनके अंदर का जो नर्व सिस्टम था वो खराब हो गया। सदगुरु कहते हैं कि अपने की याद रखिए, आपके साथ बहुत कुछ है भीतर, आपका भाग्य है, आपके कर्म है, आपकी शक्ति है, और ये सारी चीजें एक शब्द में समा जाते हैं। वो शब्द आप गुरु ले लीजिए, माई बाप ले लीजिए, देवी देवता ले लीजिए, भगवान ले लीजिए, जहां पर भी आप अपने मन को टिका सकें। इसलिए सदगुरु कहते हैं इतनी बड़ी गाथा की आवश्यकता नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। अगर कोई वेद याद कर लिया हो, उपनिषद याद कर लिया हो, शास्त्रों को याद कर लिया हो, बड़ा पंडित समझ लेते हैं। सदगुरु कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। आप केवल एक शब्द पर टिक जाइए, और वो शब्द गुरुदेव भी हो सकता है। किसी के मुख से राम भी निकल जाता है, किसी के मुख से हाय माँ पिता, जहाँ पर उसका मन टिका हुआ हो। और उससे क्या होता है कि उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में प्रकाशित करता रहता है। अपने को एक भूल जाने से, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया की जाल में फंसा वीरान हो गया। ज्ञान इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है। ये तो हम एक ज्ञान को, जैसे एक बूंद, आप लोग रूह अफ़ज़ा कभी पिए हैं, केवड़े का शरबत कभी पिए हैं, और एक बाल्टी आप शरबत बना दीजिए चीनी का, और उसमें एक बूंद भर डाल दीजिए केवड़ा, बस इतना खुशबू आ जाता है, शरबत पूरा इतना स्वादिष्ट हो जाता है। वो एक शब्द गुरुदेव का वही है, सेंट है ये, और ये कभी खत्म नहीं होता है। आप याद करिए और दूसरों को देते रहिए, कभी भी समाप्त नहीं होता है। ये बड़ा धन है। इतना ना होने से देखिए कितनी मुसीबतें हैं। वो एक पंडित जी थे। अब पंडित समाज के अगुआ हुआ करते थे, इसलिए हम पंडित नाम रख दे रहे हैं। उसकी जगह पर साधु भी हो सकता है। आज समाज के सदुआ अगुआ साधु हैं, या कि नेता भी रख सकते हैं, नेता भी अगुआ होते हैं, और ये सब खाने में बहुत माहिर होते हैं। क्यों होते हैं माहिर? अपने को भूलकर। और इसी में अच्छे संत हैं, अच्छे पंडित भी हैं, अच्छे नेता भी हैं। आश्रम पर बहुत अच्छे अच्छे लोग आते रहते हैं। अच्छे का मतलब जिनको लोग मानते हैं, और अच्छा तो सबकी आत्मा है। ये हमारे भाषा की मजबूरी है कि हम अच्छे 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 बोलते रहते हैं, तो हम किसी को बहुत बड़ा मान लेते हैं, किसी को हम हे मान लेते हैं। कोई भी हे नहीं है, सबकी आत्मा सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, शिव है, कल्याणकारी है और सुंदर है। मैं बिहार जाया करता हूँ, वहाँ पर हमें एक कपल मिला,
पति पत्नी दोनों, अभी नई नई शादी हुई थी दोनों की। जो लड़का था बहुत गोरा था, खूबसूरत, और जो उसकी पत्नी थी वो मतलब भर से भी ज़्यादा काली थी। मतलब आप देखोगे तो यही लगेगा कि अभी वो कोरबा की खदान से आई है क्या। ऐसों को महत्व देने के लिए ही काली माँ का उत्पादन हुआ है। लोग अब शब्द बोल देते हैं दुर्गा माँ के लिए, काली माँ के लिए। कल किसी संत ने हमें बताया, ऐसा लगा कि किसी ने तीर लगा दिया हो, कहा वो तो बेश्या थी। एक संत बोलता है कि दुर्गा माँ बेश्या थी, तो दुर्गा माँ तो बेश्या नहीं होगी, लेकिन वो हो सकता है जिसने बोला है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो रहे करवा सो निकरे टूटी। केवल सूरत देख करके उसके सीरत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। जिसमें नहीं है सीरत सूरत फिजूल है, जिस गुल में बू नहीं वो कागज का फूल है। जीना ऐसा जीना हो कि जीना कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिलसाद तू, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। मैंने देखा तो बस जो सांसारिकता है वो सबके साथ है, हमारे साथ भी है, जिसको हम मोटी दृष्टि कहते हैं, स्थूल दृष्टि कहते हैं। तो मैंने देखा कि दोनों का गजब का जोड़ा है। फिर धीरे धीरे उसके गहराई में गया, फिर इंटरव्यू लेने लगा कि दोनों का साथ कैसे हुआ। वो नौकरी करता था और वो गृहिणी थी। तो कहा साहब कि हम दोनों भक्त हैं। एक भंडारा था, उसी भंडारे में हम दोनों का परिचय हुआ और हमने स्वेच्छा से वर्ण किया इनको। जो गोरा लड़का था सर्विस भी कर रहा था, और ये सुन करके तो मुझे इतनी बेचैनी हो गई उसके मन की सुंदरता को देखने और समझने की। मैंने कहा सचमुच में तुमने इसको सिलेक्ट किया, वर्ण किया? कहा सचमुच में बताता हूं। तो थोड़ा सा चुपके से उसको कहा मैं कि बुरा मत मानना, तुमको ये लड़की काली नहीं दिखाई पड़ी? कहा साहब आप ऊपर देखते हो, मैंने भीतर देखा इसको। इसको काली माँ कहते हैं, इसको दुर्गा माँ कहते हैं, जिसके पास साहस का अप्रतिम भंडार भरा हो। जब बांग्लादेश के युद्ध में, पाकिस्तान के युद्ध में इंदिरा ने बढ़ चढ़कर काम किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दुर्गा माँ है, दुर्गा की अवतार है ये, जबकि अटल जी विपक्ष में थे। और एक संत बोलता है कि दुर्गा वेश्या थी। एक संत ने, व्यक्ति ने बोला होगा, संत कभी नहीं बोल सकता है, लेकिन ये शब्द सुनकर कितने सारे संतों के पर्सनालिटी, उसके स्वभाव का आकलन लोग करने लगेंगे। जिस पंथ का, उस पंथ के जो सिरमौर है उसके ऊपर का ये दाग है। ये एक परिवार में जो बच्चा कुछ करता है तो घर के माता पिता कितने दुखी होते, बच्चे के लिए नहीं कि हमारे पूर्वजों की कितनी ख्याति है, हमारे पूर्वज कितने यशस्वी थे, कितने दानवीर थे। तो बच्चे से कहते कि बेटा तू क्या कर रहा है, तेरे माँ बाप कैसे थे। संत को अपनी याद नहीं है। बोलने की जो छूट है, कोई भी गुरु बन जाए, कोई भी इस कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन बोलने से पहले याद होना चाहिए कि मैं कौन हूं। हम सड़क छाप तो नहीं है। हमको किसी संत ने, किसी गुरु ने हमारे सिर पर हाथ रखा होगा, अपनी आत्मा को हमारे में पिरोया होगा, और ये याद न होने से ही ये अपशब्द निकलते हैं मुख से, और नहीं तो एक शब्द गुरुदेव का। ऐसे महान संत इतने बोलने में प्रेजेंस ऑफ माइंड, और सदगुरु कबीर साहब के पूरे बीजक को टटोल दीजिए, और उसमें वो कहते हैं घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। अगर किसी को हमारे बोलने से कुछ भी दुख हुआ तो उससे अनंत गुना दुख हमारा होगा।
ये तो वो कहते हैं। अपनी याद रखें हम क्या बोल रहे हैं, हम कौन हैं। तो कभी भी ऐसे कुछ भी खराब नहीं हुआ, बोलना करना चलना खाना पीना कुछ भी खराब नहीं होगा। हमारे यहाँ भंडारे में नेता आए थे, भोजन की व्यवस्था दी गई बाद में। तो हमारा मन होता है कि जो भक्त आते हैं, जो अतिथि आए हुए हैं, सब तक पहुंचकर सबको मिलकर क्या से क्या दे दें, क्योंकि हमको सबका बहुत कुछ मिलता है। जो अपना पूरा घर खोल दे, मिश्रा जी ने पूरा घर खोल दिया, रिग्गू राम ने पूरा दिल खोल दिया। अभी सुबह पान रोटी खा करके आए हैं, जहां भी संत जाता है तो सबके सब दरवाजे खुल जाते हैं। ये छोटी बात है क्या? और इसका हम जो ऋण है, जो उपकार है, कैसे चुका सकते हैं? दिल खोल कर। तो हम भी नेताजी के सामने बैठ के खाए पिए, और उसके बाद उठकर कहाँ वॉश बेसिन है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ हाथ धोने जाएंगे। तो हमारे साथी एक कटोरा और पानी लेकर के आ गए, हाथ धो लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने सिखाया था कि जिस थाली में खाते हैं उसमें हाथ नहीं धोते हैं। ये नेता ने कहा था। तो नेता ऐसे भी होते हैं। वो निकल करके दूर गए और जहाँ पर एक पौधा लगा हुआ था वहाँ हाथ धोया और कहा कि हम पानी बर्बाद नहीं करते हैं, इस पानी से इस पौधे की हरियाली बढ़ेगी। अपने को याद करने से इतनी महान सोच होती है जिसको आप कभी सोच नहीं सकते हैं। तो कोई पंडित ये नहीं सोचे कि महाराज जी पंडित की व्यथा बता रहे हैं। ये पंडित नहीं है, ये हर की कथा है। उनकी पड़ोसन एक ग्वाला थी, उसके घर पर 4-6 भैंसें थी, दूध अच्छा होता था, खेती होती थी, भैंसों को खूब अच्छा हरियाली खिलाए, घास खिलाए, दूध अच्छा होता था और 10-20 लीटर दूध हो जाए। एक बड़ी सी बाल्टी में 10-12 लीटर वाली बाल्टी में दूध निकाल करके और उसका पति ड्योढ़ी पर, जिसको चौखट कहते हैं घर का, उस ड्योढ़ी पर रख दिया और आवाज़ पाड़ दी कि इस दूध को ले जाना, गर्म करना। पहले ज़माने में क्या करते थे कि दूध को मिट्टी के बर्तन में, मलिया में रख देते थे धीमी आंच में और पकता रहता था। अब वो चीज़ तो सूंघने को भी देखने को भी नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ का जब घी कहीं देखता हूँ तो लगता है कि छत्तीसगढ़ में अभी सतयुग चल रहा है। दूर दूर तक उसकी खुशबू लगे कि यहाँ घी रखा हुआ है। गाय छोटी है लेकिन दूध शुद्ध है, प्योर है, पीने से लगता है कि इसमें अमृत है। और जब ये हम करते हैं तब हमें गाय के प्रति श्रद्धा होती है और तब गाय को पूजने से भी ज़्यादा जो कर सकते हो करने का मन होता है। हम लोग तो जूठी रोटी खिला देते, घास खिला देते, कोई बड़ी बात है क्या ये? उस शब्द के लिए जो हम कर सकते हैं उसको हमारे पूर्वजों ने पूजा शब्द दिया है। बेटी की शादी होती है तो उसको शादी नहीं कहते, विवाह भी नहीं कहते। अब छत्तीसगढ़ में तो पता नहीं, उत्तर प्रदेश की प्राचीन परंपरा में हमने देखा है उसको चरण पूजन कहते हैं। और पहले जिम्मेदार होते थे, जिस गांव में गरीब से गरीब घर की बेटी का विवाह हो रहा हो तो वो जिम्मेदार भी आता था और उस बेटी के पैर को धोता था, चरण धोता था और पूजा करता था। जो कुछ उसको नेक देना हो, उसको गिफ्ट देना हो, देकर चला जाता था। तो एक शब्द जो पूजा है, इस पूजा शब्द को किसी के प्रति जब भावातिरेक होते हैं हम और अपना बहुत कुछ देने चाहते हैं फिर दे नहीं पाते हैं तो पूजा शब्द से उसका सम्मान करते हैं। तो हम गाय की पूजा कहें तो अनर्थ में नहीं जाना चाहिए, पेड़ की पूजा कहें तो उसका गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। गुरु की पूजा, माता पिता की पूजा, वायु की पूजा, जल की पूजा, इन सब का अर्थ केवल इतना होता है कि उसका सम्मान करना
और इसका मिसयूज नहीं करना, क्योंकि जिस दिन ये नहीं रह जाएंगे उस दिन आप भी नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो तड़प तड़प कर तिल तिल कर मरना होगा। आज की जितनी व्याधियां हैं अस्पतालों में, ये इन्हीं सब के अभाव के कारण से है। दुनिया के जहर हम खा रहे हैं, अंग्रेजी दवाइयां, मजबूरी में खाना पड़े वो बात अलग है। इतने प्रेम से खा रहे हैं और पानी पीने के बारे में भूल जाते हैं, फल नहीं खाते हैं, हरी साग सब्जियां नहीं खाते हैं, और कितनी कितनी चीजें घरों में आती हैं वो हमारे दुश्मन है, लेकिन उससे हमारा, सदगुरु कहते जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, अब 84 के बस परे कहे और की और। लीवर की इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है, और मैं कहता नहीं हूं कि बीमार को बीमार कभी नहीं कहना चाहिए, न मैं देखता हूं और बता दूंगा कि 6 महीने बाद बीमार पड़ोगे, आप पक्का बीमार पड़ोगे। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, कुरकुरे खिला रहे हैं माँ बाप, जहां पर इतने अच्छे अच्छे आइटम है, प्रकृति ने दिया हुआ है, इतना सुंदर पपीता है। कल मैंने पपीता की चर्चा कर दी, तो आज जहां जलपान किया था तो बढ़िया प्लेट में सजा हुआ पपीता आ गया। क्या साथ। तो होशियार हम लोग हैं कि आप लोग हैं? हम तो रोज पपीता की याद करेंगे, रोज खाने को मिले, लेकिन इसलिए करते हैं कि हमारे जाने के पश्चात रोज, हमको तो एक दिन दोगे आप, हमारे जाने के बाद इन बच्चों को रोज मिलना चाहिए। हम रास्ता खोल कर जाते हैं, लेकिन इसका भी जो अर्थ नहीं समझ पाते तो कहते हैं कि ये साधु बड़ा चालाक है, जो खाना होता है वही बताता है। एक घर से हम निकल रहे थे, हमारा सामान सब गाड़ी में रखा जा रहा था, तो अंत में उसका पिता, घर का मालिक और छोटा बच्चा उंगली पकड़े 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 पकड़े, उसको ऐसा लग रहा था कि साहब चले जाएंगे चले जाएंगे। तो अपने पिता से बोला कि पापा आपने साहब से कहा नहीं कि साहब कब आओगे कब आओगे। वो गुस्से में था, पता नहीं काहे गुस्से में था, कोई टेंशन रहा होगा। साधु के आने पर तो गुस्सा उतर जाना चाहिए, लेकिन पाप भारी है तो उतारने में थोड़ा समय लगता है। बार बार बच्चा कह रहा है, बच्चे को साधु का रहना घर में जो भाया होगा कि उसको अंदर से रोना आया। उसने कहा पापा क्यों नहीं कहते साहब कब आएंगे? तो गुस्से में बोलता है, साले तेरे को क्या मिलता है साहब के आने से। वो गुस्सा नहीं पड़ा लड़का, वो बच्चा गुस्सा नहीं पड़ा। उसने कहा पापा जब साहब आते हैं तो संतरा खाने को मिलता है। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। ये संतरा जब तक उसको याद रहेगा वो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। आज मोबाइल से लोग तरसते हैं, बच्चों के बिगड़ने से लोग तरसते हैं। हमें आप एक बार बच्चे से मिलाइए। ऐसे ही बच्चे जिनको आपने ये शब्द नहीं दिया, जिनको ये संतरा नहीं दिया, आपने केवल एक ढोंग रखा पढ़ाई का। और मैं देखता हूं कि भारतवर्ष के कोटा नगरी में हर साल ऐसे भोले, ऐसे मासूम बच्चे 20, 25, 40 की संख्या में आत्महत्या करते हैं। क्या दे रहे हैं आप उनको? रोज आप पर वही टोकते हैं, कितने % नंबर आ रहे हैं, इस बार आपका पीएमसी पीएमटी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इंजीनियर बनना है कि नहीं बनना है। यही सबसे बड़ी चीज है, जिंदगी से बढ़ के ये चीज है। आप अपने आप को भूल रहे हो, बच्चे को भूल रहे हो। एक भूल से कितने भूल पैदा होते हैं, और हर क्षेत्र में ये भूलें पैदा होती है। आज जब मैं अमीरों को भी सुसाइड करते हुए देख रहा हूं, सुन रहा हूं, अभी 2-3 में चर्चा, बेंगलोर के एक इंजीनियर है उनकी चर्चा चल रही है, टीवी में, पत्रिकाओं में। इंजीनियर है, दोनों इंजीनियर हैं। वो अपनी भूल है, ये कभी मत भूलिए। इसमें आपको कौन सा लंबा चौड़ा वेद है कि बीजक है, भौयान याद नहीं होता है। हम टहल करके आ रहे थे, एक गांव के अंदर ऐसे प्रवेश करने लगे, तो दूर से मैं देखा कि एक बहन अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी, और उसके बाद फिर खड़ी हो गई।
और खड़ी हो गई तो ऐसे अपने गाल पर हाथ लगाकर एक टक देखती रही हम लोगों की तरफ। तो हम तो उसके घर में कभी गए नहीं थे, लेकिन हमें लगा कि इसको कोई तकलीफ है कि रात में कुछ झगड़ा हो गया पति से कि क्या बात है, ये अचानक झाड़ू रखकर खड़ी क्यों हो गई। फिर उसी के घर के सामने से होकर गुजरना था तो मैं भी खड़ा हो गया। उसका दर्द हमें सहा नहीं गया तो मैं खड़ा हो गया। मैंने पूछा कि बेटे तू झाड़ू लगाना क्यों बंद कर दिया। उसने कहा मेरे साहब याद आने लगी। इतनी दूर से देखते देखते जब से ये सफेद कपड़ा दिखा है तब से उसके साहब उसके अंदर में जीवित हो गए। उसने कहा कि आज से 5-7 वर्ष पहले मेरे यहाँ ऐसे ही एक साहब आते थे और भजन सुनाते थे, उनका प्रसाद लेते थे। जो कुछ हमारे अंदर में वो छाप दे गए, 7 वर्ष हो गए वो नहीं आए। लेकिन आज जब मैंने ये सफेद कपड़ा देखा तो मेरे साहब मेरे भीतर आ गए। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, ये मामूली चीज नहीं है। मैं पंडित की कथा बता रहा था। उनके पड़ोस में वो दूध वाली दूध निकाला, चौखट पर रख दिया और आवाज पाड़ दी कि इसको गर्म करके रखना और मैं अभी आता हूं। अब वो महिला अकेले थी, घर की गृहिणी, और काम में भूल गई। और तब तक कोई कुत्ता आया और कुत्ते को तो दूर से पता चल जाता है क्या रखा है, और बाल्टी तक पहुंच गया और दूध को चाटने लगा। कुत्ता मांसाहारी जानवर होता है तो पीता नहीं, चाटता है, और जब चाटता है तो दूर तक उसकी लपर लपर आवाज आती है। जब उसकी आवाज आई तो वो सुन करके उस पत्नी को याद आया कि अरे धोखा हो गया, ये बाल्टी भर का दूध कुत्ते ने जूठा कर दिया। दौड़ी एकदम से हाली वाली, कुत्ता तो भग गया, लेकिन करे क्या, 12 लीटर दूध कुत्ते का जूठा हो गया। फिर सोच में पड़ गई कि दूध जैसी चीज इसको फेंकते भी नहीं बनता कि नाली में डाल दे, करें क्या इसका। तो अच्छा ही रहा, यह भी ठीक है, वैसे ठीक तो नहीं है। कभी कभी आदमी दान पुण्य नहीं करना चाहता है, लेकिन जब चोर ही आ जाए घर में तो कहते ले जाओ भाई। फिसल गए तो हर गंगा। उसको याद आ गया कि आज एकादशी भी है, पास में हमारे पंडित जी भी हैं, आज व्रत होगा उनका, तो चलते हैं उन्हीं को दे आते हैं दान। हालांकि ऐसा दान नहीं करना चाहिए, लेकिन जब असमय हो और जब इमरजेंसी हो तो चाहे जिस प्रकार का दान है वो फायदा ही करता है, वो पुण्य में ही जाता है। ले जा करके और पंडित को आवाज़ पाड़ी, बोली कि आज ये दूध ले लीजिए, आज खीर बनाकर खाइएगा। अब देखिए, अपने को भूल जाने के कारण से, भाई दूध था, दूध भैंस ने दिया होगा, और आप उसकी श्रद्धा थी तो ले जा करके एक पेड़ के नीचे जड़ में डाल देते, तो सारा दूध उस दिन, आपने कभी कभी देखा होगा कि दूध भी चढ़ाया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि संतों के चरण दूध से भी धोए जाते हैं। ये उस दूध की याद है, अच्छी याद है कि इस दूध का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा कर देती बन जाता। दान में देना है, खिलाना है तो चलो ठीक है, 12 लीटर दूध नहीं है, 1 लीटर दे देना चाहिए। लेकिन जैसे कहते हैं कि मुख में थोड़ा सा कंकड़ आ जाता है तो स्वाद किरकिरा हो जाता है। बहुत बहुत अच्छा काम करके भी अगर थोड़ा सा मन में कहीं उसके लिए आह बची रह गई तो पूरा काम वो काला हो जाता है। पंडित जी दूध देखे, उनको भी अपनी याद नहीं थी, याद होती तो बोलते कि बेटी ये 12 लीटर दूध हम क्या करेंगे। एक आदमी के लिए 12 लीटर दूध तो बहुत होता है। लेकिन पंडित जी पूछे कि जब मुफ्त में मिल रहा है, तो उसने कहा कि बेटी जब दूध लेकर के आई हो तो ले जाओ अपने घर, इसमें चावल डालना, चीनी डालना, फिर बना देना, मैं आकर वहीं खा लूँगा।
पंडित जी भी इस चालाकी में थे कि कभी ये कुछ करती तो है नहीं, और आज लेकर के आई है तो इसमें चावल चीनी का पैसा कौन देगा, लकड़ी का पैसा कौन देगा। जैसे वो हिसाब लगाई वैसे पंडित भी हिसाब लगाया। इसलिए देहात में कहावत है कि चालाक को चालाक ही मिलते हैं, सज्जन को सज्जन मिले, मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। आप अपनी सज्जनता, आप अपनी सरलता, अपनी याद बनाए रखेंगे, आपको हमेशा ऐसे ही लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। हम लोगों को तो मिल रहे हैं, हम तो उनसे भी मिलने गए हैं जो दक्षिण भारत के वीरप्पन जैसे खतरनाक आदमी, और हमें दिल आया और मैंने एक ललक हुई कि लोग इसको आतंकवादी कहते हैं, इसको माओवादी, नक्सलवादी, डाकू और खतरनाक कहते, देखे कैसे होता है, होगा तो इंसान। और मैंने देखा कि उसकी बातचीत में, उसकी शैली में, उसके व्यवहार में कहीं एक रोया भी कहीं डकैती नहीं दिखी। और थे वो, कितनों को मारा होगा उन्होंने, कितनी गोलियां उनके ऊपर चली होगी, लेकिन मैं जब उसको देखा तो नहीं लगा कि ऐसा होगा। बहुत बाद में पता चला कि केवल बदमाश के लिए बदमाश है। अपने मन में किसी के प्रति ऐसी धारणा मत बनाइए। आप अच्छी धारणा लेकर के अगर तथाकथित किसी खराब से भी मिलोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। वो ये सूत्र बहुत काम लायक है, इसलिए अपनी याद रखिए। पंडित जी ने वापस कर दी दूध, ले जा करके घर में वो चूल्हे पर रख दिया। उसने भी सोचा कि इसमें कोई मेहनत नहीं, जिससे हम अपनी रसोई बनाते हैं ये भी बन जाएगी। और पकते 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 12 लीटर दूध पकने में समय लगा, लेकिन पका तो अच्छे से, बिल्कुल खीर लाल हो गई और समझ लीजिए कि रबड़ी हो गई। थोड़ा सा समय लग गया। पंडित जी सुबह से ही हिसाब किताब लगा रहे थे, तो उस दिन वो जलपान नहीं किए, मतलब 12 लीटर पचाना है, इसलिए सुबह से हिसाब वो शुरू कर दिए। कुछ खाए नहीं तो थोड़ा भूख तगड़ी लग गई। 1 बज गए तो अभी कोई बुलाने नहीं आया, तो इतने आतुर हो गए, इतने आतुर हो गए कि दौड़ के अपने चले गए। और हम लोगों को बचपन में माँ बताती थी कि बगैर बुलाए किसी घर खाने नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसे बातें हैं कि जो घर के परिवेश में हमने देखी और समझी, आज वही साधु संतों की वाणी में सुनता हूँ। और हर माँ अपने बच्चे को सेफ रखेगी, क्योंकि दूसरे का घर खाना भी पता नहीं कैसे हाथ का हो। और आजकल तो इस धारणा से लोग इतने विमुख हो गए हैं कि देखिए होटल में और कहाँ कहाँ, और आए दिन आपको देखा जाता होगा कि थूक कर खिला रहा है, पेशाब करके पिला रहा है। और कितने अच्छे अच्छे होटलों में समोसा बना तो उसमें काकरोच निकल रहा है। और संत इसी बात को बताते थे कि आप पैसा भी लगा रहे हो और गंदा खा रहे हो, तो बुद्धिमानी है क्या कोई? तो इसी डर के मारे लोग जल्दी साधु का हीरा नहीं पहनते थे, माला नहीं पहनते थे कि अभी महाराज जी हमें तो बाहर खाना पड़ता है। अरे बाहर खाओ ना, कौन कहता है अमृत मिले खाओ, लेकिन काकरोच ही खाना है तो मत पहलो माना, काकरोच खाओ। इतनी अच्छी बात बताने पर भी लोग उसको समझने में इतनी कठिनाई। आज तो टीवी आया है, आपके मोबाइल में सारी दुनिया का समाचार आता है। एक माँ ही होगी जो याद करके अपने बेटे के लिए जो बनाएगी वो अमृत होगा। मतलब बीन चुन करके, भाव दे करके, बढ़िया से सजा करके, और वो भोजन जो होता है वो प्रसाद होता है, उसके खाने से चित्त प्रसन्न होता है। इस आशय को लेकर संतों ने कहा कि माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, गुरुजन हो, इनके हाथ का खाना चाहिए, किसी पवित्र हाथ से भोजन करना चाहिए। अब पंडित जी बिना बुलाए पहुंच गए, फिर वहीं पर थाली रखी थी, पाटला रखा था, लेकर बैठ गए। आवाज़ पड़े कि बेटी समय हो गया है, तैयार हुआ खीर। वो भी चौंक गई कि पंडित जी आ गए, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो भूल गई थी। और एक थाली में पूरी खीर उड़ेल करके और बढ़िया वो रबड़ी जैसे और सामने रख दिया गरम गरम। अब पंडित जी अपने आंचल से, धोती के किनारे से धीरे धीरे उसको ठंडा करके किनारे किनारे चाट रहे थे। लगभग 1/3 खा गए थे। और तब तक वो घर वाला मालिक आ गया, घर बाहर से घूम घाम करके।
उससे पहले उस पत्नी को याद आया कि हमने भोजन परोस दिया, लेकिन हालचाल नहीं पूछा कि खीर सही बनी कि नहीं बनी, पूछा जाता है। तो पंडित जी खाने में इतने लवलीन हो गए थे, खाने में नहीं हो गए थे, स्वाद में हो गए थे, और इतने लवलीन हो गए थे कि अपने को भूल ही गए और बोले कि बेटी ये तो अमृत है, खीर नहीं अमृत है। भोजन तो अमृत किस कारण से होता है? भोजन के कारण से नहीं, भूख के कारण से होता है। और उसमें रोटी भी हो सकती है, सूखा चना भी हो सकता है। आपको कड़ाके की भूख लगी हो और उसके बाद देखिए कुछ खा करके, वो आपको जुबान में ही अमृत नहीं, वो आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ही दुनिया के किसी भी शरब से बढ़ करके वो ताकत देने वाली चीज होगी। इसलिए भूख के महत्व को आप याद रखिएगा, वो आपकी चीज है, अपनी चीज मत भूलिए। भोजन की कोई कैटेगरी नहीं, भोजन की कोई क्वालिटी नहीं, भोजन का कोई दाम नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत आपकी भूख की है। भूख को बचाए रखिए तो भोजन बहुत मिलेगा आपको, अपनी याद रखिए आप। वो बोल गए पंडित जी, बोले तो अमृत है बेटी। अब वो भी संकोच में पड़ गई, क्योंकि बचपन में सुन रखी थी कि कुत्ते की जुबान में अमृत होता है। क्या छत्तीसगढ़ में सुना है आप लोगों ने? शायद इसलिए कि कुत्ते की जो जुबान होती बहुत साफ होती है, आदमी की जुबान है तो सफेदी चढ़ गई हो, मैल चढ़ गया हो। डॉक्टर लोग जब मरीज को देखता है तो पहले कहता है मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो। मतलब कोई भी पैरामीटर के बगैर अगर देखना हो तो आंख देख लो, नाखून देख लो, जीभ देख लो, होंठ देख लो, तो अंदर की बीमारी का पता चल जाता है। कुत्ते की जुबान एकदम चिकनी और साफ और गुलाबी कलर की होती है। और दूसरी बात यह है कि कुत्ते को कोई घाव होता है तो बिना एंटीबायोटिक के, बिना किसी मलहम के वो चाट चाट कर साफ कर लेता है। ऐसे कई गुण देखा होगा किसी विद्वान ने, किसी समझदार ने, तो उसने कहावत बना दी कि कुत्ते की जुबान में अमृत होता है। उसने कहा कि पंडित जी कह रहे हैं कि ये तो खीर नहीं अमृत है, और ऐसा तो नहीं कि बाल्टी में दूध चाट गया तो अमृत गिरा दिया इसलिए अमृत है। वो भी मुंह बोली थी, अपनी बात को रोक नहीं पाई, तो बोली कि पंडित जी ऐसा तो नहीं कि कुत्ते का अमृत इसी खीर में रह गया हो। कहा कुत्ते का कैसे? कहा ये दूध जो था ये थोड़ा सा कुत्ते ने चाट लिया था इसको। अब कुत्ते का जोट सुनते ही वो पंडित जी की जुबान मचलने लगी, उनको खट्टा आने लगा, परेशान हो गए। उसी परेशानी के बीच में उस घर का जो मालिक था, पति था, वो गया, देखा इनको बेचैन है तो कहा पंडित जी क्या हुआ? अरे कहा कुछ नहीं, तबीयत बिगड़ रही है, मुंह खट्टा खट्टा हो रहा है, लगता है उल्टी हो जाएगी। उस आदमी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाल दिए और छोटी सी एक डली निकाल करके कहा पंडित जी इसको मुख में चाटिए, अभी ठीक हो जाएगी। चाटा उसको। अब देखिए है पंडित नाम के, पंडित उसे कहते यश बुद्धि पंडा सब पंडिता। जिसकी बुद्धि में चेतना हो, सजगता हो, ज्ञान हो, तत्काल को समझने की शक्ति हो, उसको पंडित कहते। कोई जात नहीं है पंडित की, कभी भी पंडित की बुराई नहीं करना। यश बुद्धि पंडा सा पंडिता। और मैंने देखा है कि इस प्रकार की बुराई करने वाला कभी भी बरकत पर नहीं जाता है, वो बर्बादी होता है या पागल होता है। कभी भी ज्ञानी की, पंडित की, साधु की, ऊंचे लोगों की, आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर के चरण छुइए आप, नेता बनाना है तो नेता के पैर पकड़िए आप, वकील बनाना है, बैरिस्टर बनाना है तो उसके चरण से आचरण बनता है। आचरण से हर कोई हर चीज बन सकता है, इसमें बुराई क्यों करना है? कोई व्यक्ति पंडित नहीं होता है, इसलिए पंडित की बुराई नहीं होनी चाहिए। ये पंडित जो था वो व्यक्ति था। पंडित होता तो कुत्ते की जोट उसको खाना नहीं पड़ता, बिना बुलाए खाने नहीं आता। 12 लीटर दूध की एक पंडित को क्या जरूरत? लेकिन कहीं पर भी उसका ज्ञान नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूं कि यह ज्ञान कहां रहता है? अपनी याद में रहता है। यही छत्तीसगढ़ के किसी संत ने हमको एक बड़ी अच्छी कहावत बताई। खाते समय हम लोगों की चर्चा होती रहती है, पंचो थोड़ा थोड़ा खाओ। बहुत बढ़िया भंडारा था। हो सकता है आज भी आप लोगों को क्या क्या बना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अच्छा ही होगा भंडारा आज। पंचो थोड़ा थोड़ा खाओ,
अपनी इज्जत को बचाओ। खाते ही ऐसा नहीं कि अभी जाकर के वहां बाफना में जाना पड़े धर्मतरी। पंडित जी को मतली आ रही थी, उसने डली दे दी। पूछना चाहिए था भाई डली क्या चीज है। किसी को भी दवा खाते देख करके अगर हमारे संपर्क में है तो तुरंत मैं पूछता हूं कि दवा क्या है। आजकल तो आप नेट पर देख सकते हो, उसका पूरा प्रेस्क्रिप्शन आपको नेट पर मिल जाता है। अब पंडित जी का ध्यान कहीं अपने साथ था नहीं, वो डली चूस रहे हैं। 2 मिनट के बाद वो आदमी फिर आया लौट करके, पूछा पंडित जी फायदा हुआ? कहा अब तो आराम है। कहा लाइए डली वापस करिए। कहा क्यों? कहा ये डली वो दवाई है कि जिसको भी मतली आती है चुसा देता हूं। पंडित ने कहा कि इतने को चुसा कर फिर हमको चुसाया? अभी तक केवल कुत्ते का जूठ खाया था, अब कितनों का डली चूस लिया। अब इसकी आगे की और भी कहानी बहुत मनोरंजक है और हास्यास्पद है। तब तक उनके घर का नौकर आ गया और वहाँ एक जनजाति होती है, उसको कोई मुसलमान भी कह देता है, कोई कुछ भी कह देता है, और लगभग मांसाहारी होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को लोग अपनी थाली में नहीं देते। हालांकि थाली में कोई मांस नहीं खाता है, लेकिन उसकी याद आते ही आदमी के मन में थोड़ा भावना अच्छी नहीं बनती, इसलिए अपनी थाली शाकाहारी के प्रति रखता है। वो घर में उसकी थाली थी नौकर की अलग। वो काम करके आ गया, उसको भूख लगी थी, उसने कह दिया कि भाई जल्दी हमको खाना दीजिए, नहीं तो खेत का काम बिगड़ जाएगा। तो उसकी पत्नी बोली घरैया कि अपनी थाली लेकर बैठो। वो थाली ढूंढने लगा, देखा बहुत इधर उधर चक्कर मगर थाली मिली नहीं। तब तक ध्यान में आया कि वो तो थाली पंडित जी लेकर बैठ गए। ऐसे बहुत जाति बात था कि ये नहीं वो नहीं, ये छुआछूत। और उसके बाद कहा पंडित जी आप हमारी थाली लेकर आए। पंडित जी ने कहा जो कुछ बचा था अब अंत में यहां चला गया। कहानी जहां से शुरू की थी कि अपने को हम याद रखें। अपने को ना याद कर पाने के कारण से हम जहां भी रहेंगे, ये केवल जीवन से संबंधित नहीं है, ये आपका नौकरी से संबंधित है, ये आपके बिजनेस से संबंधित है। और हर बारे में जब भी आदमी मात खाता है, असफल होता है, तो केवल अपने को भूल कर होता है। सूत्र छोटा है, लेकिन सदगुरु आपको इतनी ताकत दे रहे हैं कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, आप इसको रखे रहिए और इसके अर्थ निकालते रहिए। हर एक क्षेत्र में आपको इसका अर्थ मिलेगा। हमें मिल रहा है, हम जहां भी जाते हैं इसी अर्थ को लेकर रहते हैं। हम दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ जाते हैं, किसी परिवार में वो बेटी जो बहू है वो कंपनी का बहुत अच्छे पोस्ट पर काम कर रही मैनेजमेंट से। वो जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी के जो चेयरमैन थे उनको थोड़ी सी तकलीफ थी। अभी अभी डॉक्टर के चेकअप में उसको शुगर मालूम पड़ा। स्वस्थ शरीर हो, थोड़ा सा भी कुछ होने लगे तो थोड़ा आदमी डगमगा जाता है। वो परेशान थे। तो उस बेटी ने कहा कि मेरे यहाँ साहब आते हैं, आप आइए, घबराइए नहीं, साहब आपका अवलोकन करके सब चीज़ यथावत बता देंगे, खाना पीना, आपकी दिनचर्या, आपका भोजन, आपकी बीमारी, और ये चीज़ सबको करनी चाहिए। एकदम से डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर जो अच्छा होता है वो आपकी हिस्ट्री पूरी लेता है, और विशेषकर होम्योपैथ वाले ज़्यादा लेते हैं, आयुर्वेद वाले ज़्यादा लेते हैं। लेकिन अब मजबूरी क्या है कि डॉक्टर को अनेक पेशेंट देखने हैं तो समय नहीं है। दूसरी मजबूरी क्या है कि डॉक्टर 10 करोड़ लगा करके अपनी परीक्षा पास किया है, डॉक्टरी पढ़ाई की है, तो आपके पास वो पैसे से काम करेगा कि आपके हिस्ट्री से काम करेगा। वो ऐसे अनेक कारण है कि आपको डॉक्टर के पास जा करके न्याय नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं मिलेगी। आज जितनी बातें हम आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, अगर हम पैसे पर आए होते तो हम तो जल्दी करते। अगर हम किसी खाने पीने के लालच में, किसी और स्वार्थ में आए होते तो हम इस बातों को क्यों बढ़ाते जाते। हम तो जो कुछ नौटंकी में होता है, जो कुछ कथाओं में होता है, वो चीज़ रखते आपके सामने। लेकिन हम आपका नमक खाते हैं,
हमारी माँ ने जब घर से हमको छोड़ा है तो इस स्तर पर छोड़ा कि जाओगे वहाँ दर दर घर घर खाओगे। तुमने कहा खाऊंगा नहीं, वापस करके जाऊंगा। तो जो पुरानी कहावत है कि नमक खाते हैं तो किसी के साथ नमक हरामी नहीं करते हैं। हम किसी डिमांड पर नहीं आते हैं, हम पैदल भी चल लेते हैं, हम छप्पर के अंदर भी रह लेते हैं, खेत के पास बैठ करके भी सत्संग कर लेते हैं, पेड़ के नीचे भी कर लेते हैं। हमारी कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको कम से कम वो सारी बातें बता दें जो आपके जीवन के दूर दूर तक, कोने कोने तक के हर एक भाग को, हर एक समस्याओं को छू ले और समाधान दे। और आप एक चीज याद रखेंगे तो आपके भीतर एट ए टाइम, जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, आप खड़े होकर के किसी भी मुसीबत में घबरा करके नहीं, केवल एक बार याद कर लीजिए किसी संत को, किसी गुरु को। कोई नहीं दिखता है तो फिर द्रौपदी जैसे आप उसी को याद कर लीजिए और देखिए कि आपको प्रकट होकर के आपके अंतर ज्ञान को प्रकाशित कर देगा वो। और फिर धीरे 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 आपकी मुसीबत छटती चली जाएगी। वो हमारे पास आए, कभी संत से मिलते नहीं थे। उन्होंने बाद में अपनी बात बताई, क्योंकि वो अरबपति आदमी है। उनकी कंपनी में कम से कम 12,000 लोग काम करने वाले, और बहुत सज्जन व्यक्ति, बहुत सीधे सरल सिख परिवार से आते हैं। और आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए तो धीरे धीरे, कहते हैं, सब कुछ अपने आप होते जाता है। जो अपने आप होता है उसी समूह का नाम भगवान कह दिया लोगों ने। वैसे भी भगवान में देखिए 5 अक्षर आते हैं, भा है, गा है, वाह है, आ की मात्रा है, ना है। भा मने भूमि, गा मने गगन, वा मने वायु, आ मने अनल, ना मने नीर। आप केवल अपना विश्वास कायम रखिए, अपनी जगह पर आप स्वस्थ रहिए, आप अपने मन को धीरज में, आस्था में बनाए रखिए, सब कुछ मिलेगा आपको। हम लोग घर से निकले थे तो केवल एक तन को ढकने के लिए वस्त्र मात्र था। 10-15 वर्ष गुरुदेव जी के साथ में बिना आश्रम के हम लोग चलते रहे। और देखने वाले कहते थे कि महाराज जी इतना पढ़े हो, पीएचडी कर लेते, प्रोफेसर हो जाते, खाओगे क्या? आश्रम भी नहीं, रुकोगे कहाँ? पानी बरसेगा, जाओगे कहाँ? और जब जिस समय जो चाहिए वो मिलता है, नहीं चाहिए तो भी मिलता है। कितना कितना क्या क्या मिला, वो सारी बातें आप लोगों के सामने छोटे समय में नहीं बता सकता, लेकिन वो नहीं मिलता है, लोगों की भावनाएं मिलती है। और ऐसा लगता है कि ये सारा संसार हमारा घर है। तो ये गाड़ी है, आपने हमको दिया है, आप रखिए। ये रुपया है, आपने हमको दिया है, आप रखिए। जब सबके घर में, सबके आंगन में हमको सब चीज उपलब्ध है तो सबका घर हमारा है, सबकी दौलत हमारी है। वो आए, बैठे, बातचीत शुरू हुई, सरलता में डूब गए वो भी। तो जब उनको संतोष मिला, फिर चलने लगे, तो हमसे तो नहीं बोले वो, लेकिन जो घर की बहू थी, बेटी, जो उनके यहाँ मैनेजमेंट में थी ऑफिसर, मुझसे चुपके से पूछे कि महाराज जी को कुछ दे दें। तो वो तो जानती थी हम लोगों का स्वभाव कि हम लोग लेते नहीं, मांगते नहीं। तो उसने कहा कि स्वामी जी कुछ लेंगे नहीं, चले गए वो। और आप लोगों को लगा होगा कि घाटे में पड़ गए। आपको भी ऐसे कहीं प्रसंग पड़े तो आपको लगेगा घाटे में आ गए। हम कहते हैं कि दुकान में आप एक अच्छा सौदा रखिए, आपको भले ही उसमें 2 पैसा मुनाफा नहीं मिलता, घाटे में नहीं रहेंगी आप, 1000 ग्राहक बढ़ेंगे आपके। आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, अपने जो अधिकारी हैं, अपने जो वरिष्ठ हैं, उनके साथ दिल से काम करिए और उसके बाद देखिए क्या होता है। लोग रिश्वत पर भरोसा रखते हैं, भ्रष्टाचार पर भरोसा रखते हैं, और वही फजीयत होती है जो कुत्ते का जोट खाने वाले ने होगी। पक्का है ये। कभी भी आपको कुछ कम नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों को कुछ कम नहीं पड़ेगा। वो तो चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप पर कहीं देखा होगा, हमारे साथी लोग साल भर में एक बार संतों का भंडारा करते हैं, तो उनको लगा कि सब संते संत की पूजा होती है और इस दुनिया का जो मूल है वो बच्चे हैं। अब इनको लंबा जीवन जीना है, उनके पवित्र संस्कार हो तो पूरे जीवन काम आए। आश्रम पर कोई स्रोत नहीं है,
तो भी 2-4 हज़ार रुपए का कलम कापी बांट देते हैं। तो साल भर में एक कार्यक्रम बच्चों के लिए करते हैं। मैं थोड़ा हिसाब लगाता रहा भाई कि हम लोग 2-2 पैसा जो भक्त देता है वही लाकर इकट्ठा करते हैं, तुम खर्चे में बढ़ाते चले जा रहे हो। हम उसको डांटते रहे, रोकते रहे। वो चीज़ उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि एक रबड़ एक पेंसिल देखकर क्या करोगे महाराज जी। फिर उन्होंने अपने मैनेजर को आदेश दिया और कहा कि 50 बच्चों को प्रति माह जितनी फीस लगेगी और कापी कलम लगेगा मैं अपनी तरफ से देता हूँ। आज ये 5-7 साल हो गए, तब से निरंतर वो पैसा दे रहे हैं। मतलब मिनिमम कम से कम 1-1.5 लाख रुपए महीने का वो खर्चा दे रहे हैं। उस समय उनसे मांग लेते तो 2,000, 5,000, 10,000 ले लेते। आप इस विश्वास में मत रहिएगा कि मांगे बगैर कुछ नहीं मिलता है, अनजान व्यक्ति कुछ नहीं देता है। तुलसी ये संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमको तो नारायण ही नारायण लोग मिलते जा रहे हैं। दक्षिण भारत में 1 महीना हम रहे और वहाँ भी हमको पूजा देने वाले मिले, भाषा नहीं मिलती है, अच्छे से अच्छा भोजन देने वाले मिलते हैं। ये अपने जीवन का विश्वास आप लोगों को हम इस सत्संग के वातावरण में देते हैं कि आपके बच्चों में ये शक्ति आए। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे, तर्क कुतर्क करेंगे और देवी है, काली है, ये है, वो है, खंडन मंडन में पड़ेंगे तो वहीं से परिवार का पतन शुरू होता है। सकारात्मक सोच रखिए, नकारात्मक नहीं। क्या नहीं है ये मत सोचिए, क्या है वो सोचिए। किसी के गुण को लीजिए। सदगुरु कहते हैं कि गुणिया तो गुण ही गए, निर्गुणिया गुण ही घिनाए। बैल को दीजिए जाए, फर क्या बूझे क्या खाए। हम देखते हैं कि जो अपराधी व्यक्ति होता है, हम कई साल जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था तो भोपाल में हमारे कार्यक्रम हुआ करते थे, तो वहाँ हमको ले जाते थे लोग सेंट्रल जेल में। पहली बार तो बड़ा आश्चर्य लगा कि जेल जा रहे हैं, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा, बाबा जेल से आ रहे वापस। वहाँ पर ऐसे ऐसे खूंखार लोगों से मैंने भेंट की है कि लगा नहीं कहीं से खूंखार है, इतने ये क्रूर अपराधी हो सकते हैं। और जो जेलर था उस समय को कोई भक्त का बेटा रहा होगा, जेल को उसने स्वर्ग जैसे सजा रखा था और घंटों बैठ करके उन कैदियों के बीच में हमने मनोरंजन किया, ऐसे सुंदर कहानी बताई, फिर ऐसे सुंदर भजन गीत उनसे सुने। दूर दूर से नहीं लगता था कि अपराधी है और हम अपने अंदर में खंडन करके अपना अपराध बढ़ा रहे हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ रहे हैं। सदगुरु के शब्द को याद रखें, एक शब्द गुरुदेव का, वो क्या है? पॉजिटिविटी है। गुणिया तो गुण ही है। अपने बच्चों के साथ भी आप यही अपराध करते हो, परसेंटेज पूछ रहे हो। अप्रैल के समय में मैं दिल्ली में था, उस समय परीक्षा चल रही थी इंटर बोर्ड वालों की। हाई स्कूल में था बच्चा वो। जैसे स्कूल से आए तैसे मम्मी उसकी पूछती थी, बेटा पेपर कैसा हुआ, पेपर अच्छा हुआ? मैंने देखा कि 3 घंटे बैठ करके वो अपने सवाल हल सॉल्व किया है और 3 घंटे में क्या परिश्रम पड़ता है, दिमाग का कचूमड़ निकल जाता है, ये मुझे याद है क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की है। पूरे शरीर का रस निचोड़ जाता है 3 घंटे में। और इसको रस की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, शरबत की आवश्यकता है, तो माँ को कुछ ख्याल नहीं है, बच्चे का ख्याल नहीं, अपना ख्याल नहीं, और पूछती है कि पेपर अच्छा हुआ। मुझे कुछ बोलने का मन हुआ, बोला नहीं। दूसरे दिन फिर ऐसे ही पूछी माँ। मैं बोलूं तो मेरी आत्मा की आवाज़ उस बच्चे ने खुद बोली। उसने माँ से कहा, मम्मी आपको पेपर ही अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? तब माँ को अपनी याद आई और जो शर्मिंदा होकर के माँ उस बेटे को अंकमाल किया, अपने गले से लगाई कि फूट फूट कर रोई हो। आप अपने बच्चे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हो, पेपर अच्छा हुआ। अगर वो पेपर नहीं हो तो बच्चा आपका बच्चा नहीं होगा क्या? एक सुंदर बेटा हो जाए, अच्छा बेटा हो जाए, एक अच्छी बेटी हो जाए, ये कोई कम है क्या? कहां से कहां दुनिया जा रही है। आज तो और आपको जागरूक होने की आवश्यकता है कि आईपीएस आईएएस होकर के भी लोग सुसाइड कर रहे हैं।
तो अच्छा किसे कहते हैं? परसेंटेज को अच्छा नहीं कहते हैं। लायकियत होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। और ये चीज़ आपके बच्चे के भीतर में एक बीजक के रूप में निहित है। उसी का नाम सदगुरु कबीर साहब बीजक बोलते हैं। कागज के पन्ने बीजक नहीं है। आपके भीतर की ताकत, आपके बच्चे के भीतर की ताकत बीजक है। और उसी को हम लोग एक धागे में पिरो करके हीरा के रूप में बाहर से पहना देते हैं। वो जाकर गले को छूता है, हृदय को छूता है, ताकि कभी भी आप निराश ना हो और अपने बच्चों को कभी प्रताड़ित नहीं करें, किसी को प्रताड़ित नहीं करें। आप पॉजिटिव में जिए, सकारात्मक में जिए। आत्मा की शक्ति अनंत है। इस दुनिया में जो कुछ भी है ये सब चीज़ समय से आपको मिलती रहेगी। आप केवल सब्र करें, धैर्य रखें, प्रतीक्षा करें। और इसलिए कहते भजन करें। समय आपका नहीं बीतता है तो आप बढ़िया गीत गाइए, भजन करिए। गोविंद गोविंद गाए जाओ, खुद ही मिलने आएगा। जॉन मिल्टन की हमने कविता पढ़ी थी अपनी पढ़ाई के समय में। वो अंधे थे, जैसे हमारे यहाँ के महान कवि सूरदास जी पूरी दुनिया के महान कवि हुए, वैसे वहाँ विदेश के पाश्चात्य देश के एक जॉन मिल्टन हुआ करते थे। एक बहुत सुंदर पंक्ति आज से 50 वर्ष पहले मैंने पढ़ी होगी, लेकिन अभी बोलती नहीं वो। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो भी सेवा करते हैं, उनकी भी सुनवाई होती है, वो भी सफल होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। कितनी ताकत है इसमें। आज इस पवित्र वातावरण में बैठ करके आपने जो कुछ सोचा, जो कुछ आपने देखा, जो कुछ पाया, ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी में बीजक के भीतर जो प्रभावी है, जो प्रभावशाली शक्ति है, वो सबके साथ रहे, सबके बच्चों में स्थानांतरित हो और सबका जीवन ऐसे ही हमेशा खिलता रहे, फूलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आयोजकों को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ही इस पीढ़ी को सदाशयता के साथ परमार्थ को अगली पीढ़ी को समर्पित कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अभी हम सब पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञानामृत से सराबोर हो रहे थे। अब आयोजकों की ओर से